हेलो फ्रेंड्स। तो कल अपन ने मार्कोनिक्स एंड एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल दोनों देख लिया था। अलर्ट ये रहना कि मार्कोनिक्स हो या एंटी मार्कोनिक्स हो, दिस इज द रूल विच इज अप्लीकेबल टू ओनली अल्कीन्स और अल्काइन्स, मोस्टली अल्कीन्स। और मार्कोनिक्स ने क्या कहा, एंटी मार्कोनिक्स ने क्या कहा, दोनों याद रखना है। जहां जहां मार्कोनिक्स रूल ऐड होता है या अप्लाई होता है वही एंटी मार्कोनिक्स लगेगा। जहां मार्कोनिक्स लगता नहीं वहां एंटी मार्कोनिक्स लगाने की जरूरत नहीं। और मैंने ट्रिक्स दिया था आपको कि मार्कोनिक्स की मनपसंद दो चीजें थी, बोला उसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन चाहिए और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट चाहिए। दोनों अनसिमेट्रिकल होगा तो ही मार्कोनिक्स। एंटी मार्कोनिक्स में जिसको हमने बोला है परऑक्साइड इफेक्ट या खर्च-मेयर इफेक्ट, ये स्ट्रिक्टली HBr रिएजेंट के साथ में ही अलाउड है। अगर HBr के अलावा HCl लो, HI लो, H2SO4 लो, HNO3, कोई भी अदर देन HBr लो, पर ऑक्साइड का इफेक्ट उस पे नहीं होता है। भले ही हमने एरो पे पर ऑक्साइड लिखा होगा, रिएक्शन विल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन। सिर्फ पर ऑक्साइड का इफेक्ट HBr पे होता है। और इसलिए एंटी मार्कोनिक्स के हिसाब से रिएक्शन करना कि मार्कोनिक्स के रिएक्शन से हिसाब से करना, ये कंफ्यूजन हो सकता है बहुत सारे लोगों का। तो जैसे ही एरो पे पर ऑक्साइड दिखा, इमीडिएटली अपने एंटी मार्कोनिक्स अगर अप्लाई करना है तो रिएजेंट देख लेना, HBr है तो एंटी मार्कोनिक्स अप्लाई करो। और HBr के अलावा अगर कोई भी अदर रिएजेंट्स है तो मार्कोनिक्स ने जो बोला था वही करो। सो व्हाट इज द मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन? व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट is added to an unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent get attached to that unsaturated carbon, that double bonded carbon, that triple bonded carbon which having less number of hydrogen atom. एंटी मार्कोनिक्स में कहा है कि whenever the unsymmetrical reagent like HBr is added to an unsymmetrical alkene in the presence of peroxide, anti-Markovniks of addition takes place. That is, negative part of the reagent get attached to that unsaturated cat, that double bonded carbon, that triple bonded carbon which having more number of hydrogen atom. ये दो रूल अपनी जिंदगी भर काम पड़ने वाले। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखा कि हमें ये रूल लगाना कंपलसरी है। और जहां मार्कोनिक्स भी नहीं लगता, जहां एंटी मार्कोनिक्स भी नहीं लगता, वहां हमारा रूल लगाओ। जैसे मैंने कहा कि दो में से एक भी अगर सिमेट्रिकल है अल्कीन या रिएजेंट में से, तो हम हमारे मन से एडिशन करेंगे अक्रॉस डबल बॉन्ड, जिसको जहां ऐड करना है वहां करेंगे, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। तो इस टाइप से होगा। एक और बात मैंने यहाँ पे कल आपको बताई थी कि मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन का नाम लेते होंगे तो मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन यूज ओनली सेकेंडरी और टर्शियरी प्रोडक्ट। आइसो अल्किलिन होगा तो टर्शियरी मिलता है, अदर अल्किन्स होंगे तो सेकेंडरी मिलता है विद इक्वल कार्बन, और एंटी मार्कोनिक्स में मिलता है प्राइमरी। और अल्किन से जनरली अपन अपना मार्कोनिक्स अप्लाई करो नहीं करो, अल्किन से जनरली हमारे एक ही प्राइमरी कंपाउंड का मिलता है नॉर्मल कंपाउंड में, वो है इथीन से इथिल कंपाउंड। अदर देन इथीन कौन सा भी अल्किन हो, यू विल गेट सेकेंडरी और टर्शियरी कंपाउंड। एंटी मार्कोनिक्स इज द फेमस टू गिव द प्राइमरी कंपाउंड्स फ्रॉम अल्किन, लेकिन जहां अनसिमेट्रिकल है वहां। सिमेट्रिकल में हम हमारे रूल के मुताबिक चलेंगे। तो इतना ही ख्याल में रखना कि मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन यूज आइदर secondary compound or tertiary compound, and anti-Markovniks of addition gives primary compound with equal carbon। ये ट्रिक्स आपने ध्यान में लगाया, लगे तो नीचे नोट लिख डालो। Markovniks of addition gives secondary or tertiary products। Markovniks of addition gives secondary or tertiary product, and anti-Markovniks of give primary products with equal carbon। and anti-Markovniks give
प्राइमरी प्रोडक्ट। उसमें नीचे लिखो मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Marconi's of addition is a electrophilic addition reaction, and anti-Marconi's of addition is a free radical addition reaction. Anti-Marconi's of addition is a free radical addition reaction. Okay, तो अब कुछ मैं एग्जांपल लेता, आप खुद डिसाइड करेंगे वहां पे कि मार्कोनिक्स के मुताबिक करना है कि एंटी मार्कोनिक्स के मुताबिक करना है। तो अभी यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लिखा के किसी का नाम हमारे दिमाग में आए ना आए, मार्कोनिक्स एंटी मार्कोनिक्स हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो हमें मालूम है आरओ पे परऑक्साइड वगैरह नहीं है, और यहाँ पे हमारे जो ये भी अपना अल्किन भी अनसिमेट्रिकल है और ये भी अनसिमेट्रिकल है, तो 100% यहाँ पे रिएक्शन 100% यहाँ पे रिएक्शन मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन के मुताबिक ही होगी। अब यहां कोल्ड क्यों लिखा? तो कोल्ड हॉट रूम टेम्परेचर मैंने पहले ही कहा था जब समझाया था, दीज आर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन टू रिएक्ट द रिएक्टेंट्स। तो यहां पे हमें रिएक्शन कोल्ड कंडीशन में कर रहे हैं, इसका मतलब हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन विगरस होती है, एकदम डेंजरस एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम करनी पड़ती है। ऐसा समझो कि एक आधा अगर कोई बहुत गुस्से लूंगा, बहुत ज्यादा गुस्से लूंगा, तो उसको बोलने की जरूरत नहीं, सामने आते से बैठ जाता है। तो उसको पहले हमें पहले ही दूसरे पर्सन को बुलाने के पहले उसको ही मेंटली शांत करना पड़ता है कि बेटा ऐसा नहीं आया तो अपन कंट्रोल करना, ये करना। तो इस स्टेप से H2SO4 जो रहता है हमारा डेंजरस होता है। इस H2SO4 के हिसाब से अगर अपन गए तो ये डेंजरस है, और यह पाई बॉन्ड वीक है, तो इतना फास्ट अटैक करता है कि कंपाउंड में डिकम्पोज्ड। तो कंपाउंड डिकम्पोज्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कोल्ड कंडीशन में की कि इसका अटैक धीरे धीरे हो और हमारा हमें प्रोडक्ट मिले। अब हमारे H2SO4 एसिड है, तो एसिड इज ऑल प्रोटॉन डोनर, तो ये H+ अलग होता है, O बॉन्ड SO3H- अलग होता है। So this type of breakdown takes place of H2SO4. That is H+ ions and H2SO4-. अब हमारे मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन के मुताबिक जाएंगे, negative part of the reagent will be attached to that double bonded carbon which having less number of hydrogen, and next will goes to that double bonded carbon which having more number of hydrogen. So what is the product here? The product is R bond, CH bond, O bond, SO3H बॉन्ड CH3। R है इसलिए इसको बोलते हैं अल्किल, इसमें H है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, और ये SO4 है इसलिए इसको बोलते हैं सल्फेट। तो इस तरीके से यहां पे हमें क्या मिला? अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। अब हमें आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सपोज मैंने R में H डाला तो R में H डालेगा, R में CH3 डाला तो R में CH3 आएगा, R में C2H5 डाला तो R में C2H5 डालेगा, कुछ भी आएगा। हमें सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, बाकी कुछ नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से रिएक्शन करेंगे। 2 कार्बन वाला अल्कीन है तो 2 कार्बन वाला अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, 3 है तो 3 वाला, 4 है तो 4 वाला, 5 है तो 5 वाला, 6 है तो 6 वाला। नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, लेकिन यहां लिख डालते विद इक्वल कार्बन। और फिर इसको वाटर के साथ अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहाँ पे वाटर अंडर हीटिंग कंडीशन। अब यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है इसलिए हीटिंग कंडीशन मिलेंगे। तो वाटर का H+ आयंस है और वो H- आयंस है।
और ये हमारा अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट है, दिस इज अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, अब यहाँ पे आपका जो मैंने बेसिक या ब्रिज कोर्सेस में जो पढ़ा है वो पूरा इमेजिन करते आना चाहिए। यू शुड फील द कंपाउंड। अब अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि इस अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट में इस कंपाउंड में से इस कंपाउंड में जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, एक जन लाता मुक्का मार रहा है, एक जन दिल खोल के गाले दे रहा है, एंड इसका मतलब यहाँ पे तूफान झगड़ा किसके बीच में चालू है। तो आपको वो इमेजिनेशन करते आना चाहिए कि भाई कार्बन हाइड्रोजन तो बच्चे हैं, लेकिन नॉन मेटल के बीच में यहाँ पे दुश्मनी होती है, क्योंकि एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ रहना पसंद नहीं करते। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमी ऑफ ईच अदर। तो लेकिन अभी मालूम है कि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सॉरी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है, सल्फर की कम है। तो इस सल्फर को ये 4 ऑक्सीजन लूट रहे हैं, और इसलिए नेचुरली जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के हंसेगा तो ये यहाँ पे सल्फर दो दिल खोल के ये सारे ऑक्सीजन को गालियां दे रहा है। जितनी गंदी गालियां देती जाती उतनी गंदी गालियां देता है। और इसने गाली दिया कि ये है ताकतवर, ये फटाफट उसको लाता मुक्के मारते, एक गाली दिया कहते फटाफट, और ये मारते रहता है, गालियां देते रहता है। और इसलिए ये कंपाउंड हमारी भाषा में स्टेबल है कि अनस्टेबल। तो नेचुरली हमारे लिए बाहर से दिखने में तो स्टेबल है, क्योंकि हर एक यहाँ पे दिख रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पे नॉन मेटल के बीच में तूफान झगड़ा चल रहा है। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसको मार रहा है, सल्फर इसको गालियां दे रहा है, इधर भी वही चल रहा है यहाँ पे। अब हमारा ये नया रिएजेंट है H+NOH- इसके वाटर को आयन के अंडर हीटिंग कंडीशन, क्योंकि अब एनर्जी लगती है। अब मैंने अपने क्या बोला है कि जो पॉजिटिव है डेफिशिएंट है, गरीब है, भिखारी है बोला था, और ये रिच है। डेंजरस कौन सा होता है बोला था पॉजिटिव, और उसको किसी भी हालत में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है? तो ओनली ऑक्सीजन के पास में ही है। सल्फर के लोन पेयर तो लूट लिए है, कार्बन और हाइड्रोजन तो बच्चे, इनके पास तो कोई ऑक्सीजन में लोन पेयर होती नहीं है। तो अब है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या करेगा, ये 4 में से किसी एक ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो अपने पास अपनी इसको फ्री लिखा है, अटैक करेगा। और अटैक कहां से करता बोला था, फ्रंट साइड से करता है कि सामने से करता है? तो हमने कहा था कोई भी हमलावर ना फ्रंट साइड से अटैक करता है सामने से, वो करता है बैक साइड से। और अपने स्लोगन बनाया था, कहां जाके बैठता बोला था, छाती पे। और क्या लगा था बोला, रामपुरी। और क्या बोला था, निकाल बाबू। क्या निकाल? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंस्पेक्टर का अपना कमिश्नर का एग्जाम्पल दिया था मैंने। तो जैसे ही ये हमारा गया और इसके ऊपर अटैक किया, तो ये इमीडिएटली प्लस साइन लगाता। प्लस साइन इज द डेंजर साइन। जितने भी डेंजरस स्पॉट्स होते हैं वहां पे प्लस का साइन आता है। ऑपरेशन थिएटर हो, इलेक्ट्रिसिटी का बॉक्स हो, तो इन जनरल यहाँ पे देखा गया प्लस साइन आता है। एंड ये अब ऑक्सीजन आग बबूला हो गया। एक छटाक भर के बच्चे ने चक्कू लगा के मेरी लोन पेयर खींच ली, और जब भी किसी की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाती है, इट इज इंडिकेटेड बाय पॉजिटिव साइन। और ये तुरंत अपनी मिट्टी टाइल्स पर की मिट्टी उठा के कसम खाता है कि जब तक मुझे मेरी वापस नहीं मिलेगी क्या लोन पेयर, तब तक सालों एक ने भी हिलना नहीं यहां से। अब जैसे ही हमारा दुश्मन बर्बाद हो गया, ये पेट पकड़ पकड़ के हंसता, ले रहा बाबू मेरे साथ पंगे ले रहा था, एक छोटा सा बच्चा तो तेरे को लूट रहा है। तो इसका गुस्सा और बढ़ जाता है, और फिर ये गुस्सा किसको उतारता है, सल्फर पे। तो उसको अपनी ताकत दिखाता है, बॉन्ड में के पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता लोन पेयर, और ये बर्बाद हो जाता पूरा। और फिर ये बर्बाद हुआ अपना कटोरा लेके भीख मांगने जाता OH के पास, और हमारा H2SO4 रीजनरेट हो जाता है। और इधर हमारा कंपाउंड बना R बॉन्ड CH बॉन्ड OH bond CH3 plus H2SO4 is regenerated. So this is we get alkyl alcohol. तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो एक्चुअल में कैसी रिएक्शन होती है ये समझाने के लिए तुमको मैकेनिज्म बताया। तो पहले अल्किल का कन्वर्शन अल्कोहल में करना है तो डायरेक्ट नहीं होता है। तो पहले हमें अल्किल को अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट करना है बाय रिएक्टिंग विद concentrated H2SO in cold condition, and then it is boiled with water, that is called hydrolysis of water. Then I will get alkyl alcohol with equal carbon. और H2SO4 is regenerated. और बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि दोनों रिएक्शंस को अगर ऐड करते हैं अपन,
तो कॉमन टर्म काट जाएंगे, तो यहाँ पे ये कट जाता है, यहाँ पे ये कट जाता है, तो नेट रिएक्शन क्या आती है, H2SO4 भी कट जाता है एज ए कैटलिस्ट। तो नेट रिएक्शन रहती है हमारी R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 plus H2O, here it is H2SO4 under heating, so then we get here R bond CH bond CH3, this is alcohol, this is alkene। तो कुछ बुक्स में डायरेक्ट ऐसी भी रिएक्शन लिखी है, क्योंकि H2SO4 कैंसिल कर दे, ये कैंसिल कर दे, बट ये डायरेक्ट नहीं होती कभी। ये स्टेप्स हमें लिखना मस्ट है। ये फर्स्ट स्टेप 1 है और ये हमारी स्टेप 2 है, दैट इज स्टेप 2, एंड देन दिस फाइनल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो जितने कार्बन वाला अल्कीन होगा उतने ही कार्बन वाला अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस। अब शुरू यहाँ पे, यहाँ H डालते इथिन होगा तो इथिल अल्कोहल, प्रोपीन होगा, यहाँ CH3 डाला तो यहाँ CH3 आएगा तो प्रोपीन होगा, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ अगर मैंने C2H5 डाला तो अल्फा ब्यूटिलीन, तो यहाँ भी C2H5 होगा, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, दैट इज ब्यूटेन टू ऑल। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे CH3 लिया, इधर CH3 लिया, आइसोब्यूटिलीन लिया तो आएगा टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि ऊपर भी CH3 आता है, इधर भी CH3 आता है। तो एक स्लोगन ही ख्याल में रखना, इथिन गिव्स प्राइमरी कंपाउंड, प्रोपीन गिव्स सेकेंडरी कंपाउंड, अल्फा ब्यूटिलीन बीटा ब्यूटिलीन गिव्स सेकेंडरी कंपाउंड, एंड आइसोब्यूटिलीन गिव्स टर्शियरी कंपाउंड। ये 5 अल्कीन हमारे जिंदगी भर पीछे पड़ने वाले हैं। तो कौन से इससे मुझे मार्कोनिक्स के मुताबिक कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, ये दिमाग पे फिट कर डालना। तो इथिन गिव्स प्राइमरी कंपाउंड, प्रोपीन गिव्स सेकेंडरी कंपाउंड, अल्फा ब्यूटिलीन बीटा ब्यूटिलीन गिव्स सेकेंडरी कंपाउंड, एंड आइसोब्यूटिलीन गिव्स टर्शियरी कंपाउंड। आणि किसी ने बोला टर्शियरी कंपाउंड बनाओ तो आई विल टेक आइसोब्यूटिलीन या आइसोपेंटिलीन आइसोहेक्सिलीन, लेकिन वो आइसोअल्किलीन लगेगा। किसी ने बोला हमें सेकेंडरी चाहिए तो यू टेक एनी अल्कीन अदर देन इथिन, और प्राइमरी चाहिए तो एक ही रहेंगे इथिन, नहीं तो फिर एंटी मार्कोनिक्स पे जाना पड़ेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्कोनिक्स। तो अगर मैंने इथिन लिया तो पहली स्टेप में क्या मिलेगा, इथिल हाइड्रोजन सल्फेट, उसको वाटर के साथ बॉइल करके तो इथिल अल्कोहल। दूसरा मैंने अगर प्रोपिलीन लिया तो पहली स्टेप में आएगा आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट, और उस आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट को बॉइल करेंगे वाटर के साथ, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अल्फा ब्यूटिलीन लिया तो पहले मिलेगा सेकेंडरी ब्यूटिल हाइड्रोजन सल्फेट, और उसको वाटर के साथ बॉइल करेंगे तो सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। बीटा ब्यूटिलीन यानी ब्यूटोइन लेंगे तो भी पहले मिलेगा सेकेंडरी ब्यूटिल हाइड्रोजन सल्फेट, वाटर के साथ बॉइल करेंगे तो वी गेट हियर सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। और आइसोब्यूटिलीन लेंगे तो फिर मिलेगा हमें व्हाट, टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन सल्फेट, उसको वाटर के साथ बॉइल करेंगे तो वी गेट टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो राइट डाउन दिस इज अनदर रिएक्शन। हेडिंग डालो कन्वर्शन ऑफ अल्कीन इनटू अल्कोहल, कन्वर्शन ऑफ अल्कीन इनटू अल्कोहल। कन्वर्शन ऑफ अल्कीन इनटू अल्कोहल, उसमें लिखो व्हेन अल्कीन इज रिएक्टेड विथ कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, when alkene is reacted with cold concentrated H2SO4, when alkene is reacted with cold concentrated H2SO4, first use alkyl hydrogen sulfate, first use alkyl hydrogen sulfate, which on heating with water, which on heating with water in bracket acid hydrolysis, which on heating with water in bracket acid hydrolysis bracket complete gives alcohol. Write down this reaction.
यहाँ डायरेक्ट एडिशन किया या स्टेप बाय स्टेप बताया? ओके, अब अपन अलग अलग अल्कीन्स ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब मैं कुछ नहीं, नाम बताओ, नाम चेंज करूंगा, बाकी फॉर्मेट तो सेम है। एक्शन ऑफ cold concentrated H2SO4 on alkene followed by acid hydrolysis or boiling with water. तो यहां पे आप पहला वन इथीन, दूसरा ऑन प्रोपिलीन, दिस इज प्रोपिलीन। तो दो रिएक्शन करते थे, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे HO बॉन्ड SO3H लिख सकते हैं अपन, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन कोल्ड कंडीशन। H प्लस और OH3 होता है, यहाँ पे अब हमारा मार्कोनिक्स नहीं लगेगा, अब हमारा रूल लगेगा। तो H किसी भी एक कार्बन पर और OH3H किसी भी, तो H डाल देता CH2 पे और OH3H डालते इधर, तो व्हाट वी गेट हियर, दैट इज CH3 CH2, क्योंकि पाई बॉन्ड तोड़ के एडिशन कर रहे हैं अपन, और ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड देन बॉन्ड O बॉन्ड SO3H, दिस इज कॉल्ड इथिल, दो कार्बोनोलाइज्ड इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये हो गया इथिल, ये हाइड्रोजन और ये सल्फेट। फिर इसको वाटर के साथ बॉईल करेंगे, तो दैट इज CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड SO3H प्लस H2O अंडर हीटिंग कंडीशन, दिस इज इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। देन व्हाट वी गेट हियर, यहां से कट होता बोला था, और इधर H इधर OH आ जाता है, तो वी गेट CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH plus H2SO4. So this is ethyl alcohol. Okay, ये रिएक्शन एक्शन ऑन इथीन पे की है। अब प्रोपिलीन पे भी करना है, तो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा HO बॉन्ड SO3H अंडर हीटिंग। अब जनरली यहाँ अनसिमेट्रिकल अल्कीन आया कि यहाँ मेजर और माइनर ऐसे दो प्रोडक्ट मिलते हैं। मेजर प्रोडक्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स और माइनर मिलेगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक्स। ओके, हाँ एक और साथ में, लेकिन मैंने यहाँ पे HBr लिखा, तो इसके दो अलग अलग आंसर आते, ख्याल में रखना। तो ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पे एक्शन ऑफ HBr कर सकते लगे तो अपन, एक्शन ऑफ HBr ऑन प्रोपिलीन। तो यहाँ पे हमें मालूम मार्कोनिक्स के मुताबिक जाएंगे तो मेजर प्रोडक्ट, मार्कोनिक्स के मुताबिक नहीं जाएंगे तो माइनर प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे पहले मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन के मुताबिक लिखता हूँ। ऐसे दो प्रोडक्ट यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन, और ये एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन। तो एंटी नहीं बोल सकते अपन, लेकिन मेजर माइनर प्रोडक्ट लिखना है। तो Br जाएगा CH के पास, तो ये हियर CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH3, and H गया CH2 के पास, Br गया H के पास, क्योंकि मार्कोनिक्स के मुताबिक नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट अटैच्ड टू दैट डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन which having less hydrogen, it will be here. So this is 2-bromopropane या isopropyl bromide is a major product, और माइनर प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिक्स। तो Br जाएंगे इधर, H जाएंगे इधर, तो we get here CH3 CH2 CH2Br, so 1-bromo propane, ये हो गया
माइनर, राइट डाउन। दोनों रिएक्शन लिखता हूं। ओके, दूसरा ये रिएक्शन पहले खत्म करते हैं अपन। अब सिर्फ यहां पे मैंने C6H5CO2 O कर दिया, दैट इज कॉल्ड बेंजोइल पेरोक्साइड, दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड। तब यह एंटी मार्कोनिक सब एडिशन हो गया। अब हमारा ये जो प्रोडक्ट रहेगा ये माइनर हो जाएगा और ये हमारा मेजर हो जाएगा, क्योंकि अब एंटी मार्कोनिक होगा तो Br will goes to that double bonded carbon which having more number of hydrogen naturally here. So now one bromopropane is major and 2 bromopropane is minor. तो ये हमारा एंटी मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन। तो इसमें मेजर माइनर में घपले नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे HBr के बजाय HCl लिखता था तो ये एंटी मार्कोनिक्स हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ HBr का है। ओके, अब और कुछ रिएक्शंस लेते हैं अपन। सपोज मैंने लिया यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 concentrated in cold condition. No doubt, Marconi of addition, electrophilic addition reaction same as it is देंगे. This is propylene. अब Marconi of addition reaction के मुताबिक H जाएगा CH2 के पास, OSO3 जाएगा इसके पास, तो we get isopropyl hydrogen sulfate, that is CH3 bond CH bond O SO3 CH3 plus what we get? This is isopropyl हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि हमारा नॉमेनक्लेचर मेन है, जब 3 या 3 से कम कार्बन होते हैं और फंक्शनल ग्रुप जब सेकेंडरी कार्बन पे होता है तो उसको आइसो बोलते हैं, और ये हमारा ये प्रोपिल ग्रुप है इसलिए कौन सा आइसोप्रोपिल है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकेंडरी, और ये है हाइड्रोजन सल्फेट। और फिर इसको वाटर के साथ बॉइल करेंगे तो ये गेट CH3CH
O bond SO3H CH3 plus H2O under heating condition. What we get here? Isopropyl alcohol. तो यहाँ आता है OH CH3 plus H2SO4 is regional. So this is isopropyl alcohol. और इसको शॉर्टकट में लिखना है तो कैसे लिखना मैंने इसके पहले समझाया था. आई विल राइट हियर propylene CH3CH double bond CH2 plus H2O in the presence of H2SO4 बोलो या H plus आयन भी बोला तो भी चलता और H plus आयन अंडर हीटिंग कंडीशन. अभी कोड नहीं आएगा क्योंकि ये स्टेप बाय जा रही स्लाइड है. उसको ओवरऑल हीटिंग करेंगे. जब ठंडा है गर्म है तो अपन गर्म लिखने वाला लास्ट में. अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूंगा, मार्कोनिक सबएडिशन H plus and OH minus negative part of the reagent goes to that double bonded carbon which having less hydrogen और ये चेंजर. So this is propene. तो डायरेक्ट कैसा होता है और ये कैसा होता है उसके लिए यहाँ पे we get CH3CHOH CH3 plus H2SO4 की जरूरत है. This is isopropyl alcohol. तो आपको यही सेम रिएक्शन शॉर्टकट में ऐसे है जो मैंने जनरल में करके बताई थी, तो आपको आना चाहिए कि दोनों रिएक्शन लिखो. हो गया. अब दूसरा अल्कीन लेते हैं. अब लेता आइसोब्यूटिलीन CH3 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज आइसोब्यूटिलीन या 2 methyl prop 1E. मार्कोनिक के मुताबिक अनसिमेट्रिकल भेज जाएगा हमारा CH2 के पास, OH जाएगा इधर. हमने पहले कहा कि आइसोब्यूटिलीन गिव्स टर्शियरी कंपाउंड. आएगा O बॉन्ड SO3H और इधर आएगा CH3. दिस इज टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन सल्फेट. और फिर वो टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोजन सल्फेट को वाटर के साथ बॉइल करेंगे अपन. तो यहाँ वाटर कट हो जाता है HOH. तो देन वी गेट हियर CH3 here it is OH plus H2SO4. This is tertiary butyl alcohol. शॉर्टकट में करना है तो CH3 this is isobutylene. एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डायरेक्ट मार्कोनिक सबरेशन, तो OH माइनस जाएगा कार्बन के पास, ये जाएगा इधर क्योंकि इसके आयन से H plus and OH. और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक सबरेशन negative part of the reagent will be attached to that double bonded triple bonded unsaturated carbon which having less hydrogen. So what we get here? CH3 the OH CH3. So this is called a tertiary butyl alcohol. Right now कोई भी अल्कीन दिया तो अपने को फटाफट करते आना चाहिए बस. ओके. तो अब अपने दिमाग में इतना ही ख्याल में रखना है कि अल्कीन से मैं कौन से प्रोडक्ट बना सकता हूं और कौन सा प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे कौन सा अल्कीन लेना है. तो मैंने पहले ही कहा इथीन गिव्स प्राइमरी कंपाउंड, प्रोपिलीन गिव्स सेकेंडरी कंपाउंड, अल्फा ब्यूटिलीन बीटा ब्यूटिलीन गिव्स सेकेंडरी कंपाउंड, आइसोब्यूटिलीन गिव्स टर्शियरी कंपाउंड. अब मैंने अल्कोहल के नाम लिया. सपोज किसी ने बोला मुझे इथिल अल्कोहल चाहिए
इथिल ब्रोमाइड चाहिए, इथिल क्लोराइड चाहिए, इथिल आयोडाइड चाहिए। रहने तो हमारा क्या जा रहा है, इतना मालूम है कि 2 कार्बन वाला है तो मुझे 2 वाला एल्कीन लेना होगा, तो मुझे लेना पड़ेगा इथीन प्लस HBr, HI, HCl या H2SO4 या डायरेक्ट वाटर के साथ एसिड हाइड्रोलिसिस, तो इथिल अल्कोहल, इथिल क्लोराइड, इथिल ब्रोमाइड, इथिल आयोडाइड मिलेगा। हाँ, अब अगर अगले वाले ने बोला कि मुझे आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड या आइसोप्रोपिल अल्कोहल चाहिए, तो प्रोपिलीन लेना पक्का है। प्रोपिलीन लो और जिसका रिएजेंट लेना है उसका लो। जैसे अगर आइसोप्रोपिल आयोडाइड चाहिए तो HI के साथ रिएक्ट करो, आइसोप्रोपिल क्लोराइड चाहिए तो HCl के साथ रिएक्ट करो, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड चाहिए तो HBr के साथ रिएक्ट करो, अल्कोहल चाहिए तो वाटर के साथ रिएक्ट करो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ऐसे तुम्हारा दिमाग फटाफट दौड़ना चाहिए। अब अगर मैंने कहा मुझे सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अल्कोहल कुछ तो भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, 4 वाला एल्कीन लेना पड़ेगा। अब 4 वाले एल्कीन 2 है मेरे पास, वैसे 3 है, अल्फा ब्यूटिलीन, बीटा ब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन। लेकिन मैंने कहा सेकेंडरी, तो आइसोब्यूटिलीन कट हो गया, लेना पड़ेगा तो एक तो अल्फा ब्यूटिलीन या बीटा ब्यूटिलीन। तो अल्फा ब्यूटिलीन लिया तो भी बनेगा, सेकंड आइसोब्यूटिलीन लिया तो भी बनेगा, बीटा ब्यूटिलीन लिया तो भी बनेगा। सिर्फ अल्फा ब्यूटिलीन लिया तो मार्कोनिक्स लगेगा, बीटा ब्यूटिलीन सिमेट्रिकल अल्कीन है तो हमारा रूल लगेगा, लेकिन प्रोडक्ट सेम आएगा। और अगले वाले ने बोला हमें टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटिल आयोडाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड चाहिए, तो हमें आइसोब्यूटिलीन लेना पड़ेगा। और आइसोब्यूटिलीन की फिर अलग अलग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी। अगर अगले वाले ने बोला कि मुझे एन प्रोपिल ब्रोमाइड चाहिए, अब पहले ये देख लेना कि एन प्रोपिल ब्रोमाइड इज ए प्राइमरी, और हमने लिखा है कि अल्कीन से हमें एक ही प्राइमरी कंपाउंड मिलता है, वो 2 कार्बन वाले से, बाकी सारे अल्कीन देते हैं सेकेंडरी कंपाउंड, और आइसो अल्कीन देता है टर्शियरी कंपाउंड। अब मैंने 3 कार्बन वाला प्राइमरी कंपाउंड बोला, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बोलने के बजाय एन प्रोपिल ब्रोमाइड बोला, एन प्रोपिल ब्रोमाइड इज ए प्राइमरी। तो वहां तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि अब मार्कोनिक्स करने से नहीं चलेगा, मुझे एंटी मार्कोनिक्स करना पड़ेगा। तो फिर प्रोपिलीन लेंगे, HBr के साथ रिएक्ट करेंगे, प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड करना पड़ेगा, तब एन प्रोपिल ब्रोमाइड बनेगा। लेकिन एन प्रोपिल क्लोराइड पॉसिबल नहीं, एन प्रोपिल आयोडाइड पॉसिबल नहीं, एन प्रोपिल अल्कोहल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि तुमने वाटर लिया, नैरो पे परऑक्साइड लिखा, रिएक्शन मार्कोनिक्स के मुताबिक ही होगी, एंटी मार्कोनिक्स नहीं होगी। एंटी मार्कोनिक्स जो है, परऑक्साइड का जो इफेक्ट है ओनली HBr पे होगा, तो इसलिए ओनली एन प्रोपिल ब्रोमाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, बट एन प्रोपिल क्लोराइड, आयोडाइड, अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम अल्कीन बाय यूजिंग दिस मेथड। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी इसमें अपने को क्या करना है, क्या नहीं। समझ में आया? तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास होना कि रिएक्शन तुम लर्न नहीं कर सकते, तुमको टेक्निक्स ध्यान रखना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ कार्बन का खेल खेलना होगा। करते हैं क्या? तो इस तरीके से आज का अपना रिएक्शंस ऑफ अल्कीन हो गया, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद HBr हो गया, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद ये भी हो गया अपना HCl, HBr, HI as well as cold concentrated H2SO4 followed by water, heating with water। तो ये भी हो गया। ये उसकी शॉर्टकट रिएक्शन में मैंने दिया था यहाँ पे क्या करना क्या नहीं करना, तो वो सारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। ओके, तो इसके आगे का अपन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।